ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा और आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं संकष्टी चतुर्थी व्रत की। जी हाँ दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं हर मास में एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है उसे विनायकी चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी चतुर्थी व्रतों में माघ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत को विशेष महत्व दिया गया है। माघ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत को हम सकट चौथ, माघी चौथ, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ जैसे कई नामों से जानते हैं। दोस्तों, साल 2021 में संकष्टी चतुर्थी का व्रत माघ मास में किस दिन पड़ रहा है, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, इस दिन भगवान गणपति के साथ और किन देवी देवताओं की पूजा आराधना हम करते हैं, पूजा विधि हमें क्या रखनी चाहिए, व्रत की कथा क्या है और क्या महत्व है, जैसी सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो संपूर्ण जानकारियों के लिए अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूं जो कि सकट चौथ, माघी सकट चौथ के दिन आपको जरूर करना चाहिए अपने संतान की दीर्घायु और खुशहाल जीवन के लिए। संकष्टी चतुर्थी का मतलब ही होता है संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी। इस दिन गणपति की आराधना के साथ साथ हम भगवान शिव की, माता पार्वती की, कार्तिकेय भगवान की, नंदी जी की, चंद्रदेव की पूजा विधि विधान से करते हैं। इस साल 2021 में दोस्तों 31 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी यानी कि माघी सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए रखती हैं। नारद पुराण में इसका वर्णन है कि भगवान गजानन की इस दिन विशेष आराधना करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। घर परिवार पर अगर कोई भी मुश्किल आ रही है, बाधाएं आ रही है, उनसे मुक्ति मिल जाती है। घर में कोई मांगलिक कार्य करना आप चाहते हैं और वो रुके हुए हैं, वो संपन्न होते हैं। इस दिन चतुर्थी तिथि में चंद्रमा के दर्शन करने से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल भी मिलता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सकट चौथ इस साल हम, जैसा मैंने बताया, 31 जनवरी को व्रत रखेंगे। तिथि चतुर्थी की कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी नोट कर लें आप। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 31 जनवरी को रात्रि 8:24 पर, जो कि समाप्त होगी 1 फरवरी को 6:24 संध्या काल के 6:24 पर। दोस्तों, व्रत हम रखेंगे 31 जनवरी को ही, क्योंकि सकट चौथ के व्रत में चंद्र दर्शन का महत्व है और चंद्र दर्शन हम 31 जनवरी को ही कर सकेंगे, क्योंकि अगर 1 फरवरी को जो व्रत रखेंगे वो चंद्र दर्शन का समय उसमें नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताए हैं कि जिस भी व्रत में पूजा के समय का महत्व होता है, उस दिन ही हम उस व्रत को रखें तो बेहतर है। दोस्तों, अब जैसा मैंने बताया कि चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है सकट चौथ के दिन। अब चंद्र दर्शन का जो समय है वो नोट कर लीजिए। चंद्र दर्शन 31 जनवरी की रात्रि 8:40 पर होगा। तो आप इसके बाद, चंद्र दर्शन के बाद, चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलेंगे। दोस्तों, अब व्रत की जो पूजा विधि होती है और किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है वो मैं आपको बता दूं। इस दिन भगवान गणपति की विशेष पूजा आराधना हम करते हैं। उनकी पूजा आराधना महिलाएं सुबह व्रत का स्नान ध्यान के बाद संकल्प ले लेती हैं और भगवान गणपति की विशेष पूजा करती हैं। इस दिन भगवान गणपति को तिल के लड्डुओं का भोग विशेष कर लगाया जाता है। वैसे हम सभी जानते हैं गणपति को लड्डू और मोदक पसंद है, लेकिन संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन हम उन्हें तिल से बने हुए लड्डू या तिलकुट का भोग लगाते हैं। इस दिन ऐसा वर्णित है शास्त्रों में कि भगवान गणेश की पूजा भालचंद्र नाम से भी की जाती है। महिलाएं सुबह व्रत का संकल्प लेकर चंद्रोदय काल तक नियम पूर्वक रहती हैं। इस दिन संध्या काल की पूजा विशेष होती है। लकड़ी के पाटे पर संध्या काल में एक लाल वस्त्र बिछा करके
मिट्टी के गणपति की स्थापना करने का विधान है। इस दिन सकट चौथ माता की आप तस्वीर भी पूजा में स्थापित करें। उसके बाद रोली, अक्षत, फूल, फल, गंध, जो भी चीजें आप अर्पित करना चाहते हैं वो श्रद्धा पूर्वक गणपति को और सकट चौथ माता को अर्पित करें। इस दिन आप गणेश जी के लिए और सकट चौथ माता के लिए भी उनको प्रसन्न करने के लिए तिल और गुड़ के बने तिलकुटे का नैवेद्य अर्पित करें। तो इस तरीके से गणेश जी और सकट चौथ माता की पूजा के बाद रात्रि में चंद्र दर्शन, मैंने समय आपको बता दिया है, चंद्र दर्शन के बाद व्रत को खोला जाता है। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। तांबे के लोटे में आप शुद्ध जल भरकर, अगर संभव हो सके चांदी का कोई लोटा है, पात्र है, तो आप उससे अर्घ्य दें चंद्रदेव को। उसमें जल में आपको लाल चंदन, कुश, कोई फूल, अक्षत जरूर डालना है। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए आप ये बोलें, गगन रूपी समुद्र के माणिक्य चंद्रमा, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रियतम, गणेश के प्रतिबिंब, आप मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करें। इस दिन चंद्रमा को दिव्य और पाप नाशक इस तरह से अर्घ्य देकर गणेश जी की कथा का श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए और उसके बाद सकट चौथ माता और गणपति की विशेष आरती करनी चाहिए। दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी बताया, इस दिन जो सकट चौथ माता का हम पूजन करते हैं, संतान की दीर्घायु के लिए करते हैं, उनके सुंदर भविष्य की कामना के लिए करते हैं। सकट चौथ की एक प्राचीन पौराणिक कथा क्या है वो मैं आपको अब सुना दूं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहा करता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया, पर बहुत देर तक आवा पका नहीं। बार बार नुकसान होता देखकर कुम्हार एक तांत्रिक के पास गया और उसने तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने उसे एक बालक की बलि देने के लिए कहा। उसके कहने पर कुम्हार ने एक छोटे बच्चे को आवे में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। उस बालक की मां ने अपनी संतान के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की। कुम्हार जब अपने बर्तनों को देखने गया तो उसे बर्तन पके हुए मिले और साथ ही बालक भी सुरक्षित मिला। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और उसने राजा के सामने पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी मां को बुलवाया तो मां ने संकटों को दूर करने वाली सकट चौथ माता की महिमा का गुणगान किया। तभी से महिलाएं अपने संतान और परिवार की कुशलता और सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगीं। तो दोस्तों, इस तरीके से सकट चौथ व्रत की कथा आप जरूर सुने। आरती करने के बाद आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। दोस्तों, अब सकट चौथ व्रत के दिन एक खास काम जो आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन गजानन की आराधना से सभी काम, संतान की हम दीर्घायु के लिए, उनकी कुशलता के लिए, किसी भी तरह की अड़चन के लिए अगर चाहते हैं कि ये सारी चीजें खत्म हो जाए और जीवन खुशहाल रहे, तो आप भगवान गणपति को उनके पसंदीदा दूर्वा उन्हें जरूर अर्पित करें। बड़ी आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं दूर्वा, और दूर्वा घास गणपति को सबसे अधिक प्रिय है। जो भी व्यक्ति गणपति को दूर्वा अर्पित करते हैं, जिस भी मनोकामना से वो ऐसा करते हैं, गणपति की कृपा से उनकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो आप भी सकट चौथ व्रत के दिन गणपति को दूर्वा जरूर अर्पित करें। आप ये व्रत करते हैं तब भी करें दोस्तों, और अगर नहीं करते हैं तब भी मैं कहूंगी आपको अर्पित करना चाहिए। जो महिलाएं करती हैं व्रत वो तो करें ही, जो अन्य लोग हैं, जो पुरुष हैं, जो लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन सबको भी सकट चौथ के दिन भगवान गणपति की विशेष कृपा के लिए अपनी जो भी मनोकामना है उसकी सिद्धि के लिए गणपति को दूर्वा अर्पित करना चाहिए। संख्या आप 11 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं। आप अच्छे से चुनकर दूर्वा उन्हें अर्पित करें। दोस्तों, दूर्वा के विषय में एक संपूर्ण जानकारी मैंने बनाई है। आई बटन पे वो जानकारी, वो जो वीडियो है उसका लिंक मैं शेयर करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपके लिए वो वीडियोस रखूंगी। आप जरूर देखें और उसी विधि से गणपति को दूर्वा अर्पित करें।
तो दोस्तों, माघी सकट चौथ किस दिन है, कैसे व्रत करना चाहिए, शुभ तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या होगी, किन देवी देवताओं की आराधना हम करें, व्रत कथा क्या है और क्या वो उपाय हमें जरूर करना चाहिए, ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ऐसी जानकारियां उन तक भी पहुंचे और वो भी लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।